हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को डिफाइन करते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं या फिर कोई जनरल चीज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें दिस इज द सन, तो हम सबको पता है कि हम सूरज की बात कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ है, वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर हम बोलें दिस इज़ ए स्टार, तो हम किसी तारे की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर तारा नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्टार नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने ए का यूज़ किया। तो ये क्या हुआ? अनस्पेसिफिक। इंग्लिश में टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। चलिए अब इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा वर्ड होता है? ये होता है द। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। किसी एक पर्टिकुलर चीज में नाउन का मीनिंग को वो लिमिट कर देता है। जैसे कि आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड? क्या तुम इस हफ्ते के अंत में जो पार्टी है उसमें जा रहे हो? तो हमने बिल्कुल डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पार्टी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे। द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। चाहे नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, वहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द सन इज ए स्टार। यहाँ पे सन स्पेसिफिक है और उसके लिए हमने द यूज किया है, और स्टार एक अनस्पेसिफिक वर्ड है, एक अनस्पेसिफिक नाउन है, और उसके लिए हमने ए का इस्तेमाल किया है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज गिव मी द बुक। यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करके ये बता रहे हैं कि हम कोई पर्टिकुलर बुक है जिसे मांग रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ए यूज करें तो उसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी बुक हमें दे दो। प्लीज गिव मी ए बुक, मुझे कोई एक बुक दे दो। अब यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मांग रहे, कोई भी बुक चलेगी। तो ये फर्क होता है द और ए के यूज में। नेक्स्ट हम देखते हैं द इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल दो फॉर्म्स में आता है, एक हो गया ए और दूसरा है एन। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनमें से कुछ अल्फाबेट्स को हम वॉवल्स बोलते हैं, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू ये सब हैं, और जो बाकी वाले हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जब भी एक ऐसा नाउन आता है जिसके शुरू में एक वॉवल की आवाज आ रही है, तो हम उससे पहले एन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऐसा वर्ड है जिसके शुरू में एक कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, तो हम वहां पर ए का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन ईमेल। दिस इज एन आइसक्रीम। दैट इज एन ऑरेंज। दैट इज एन अम्ब्रेला। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में जो नाउन्स आ रहे थे उनके शुरू में एक वॉवल की आवाज आ रही थी, तो वहां पे हमने एन का यूज किया। और इसके अलावा अगर कोई और कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही हो तो हम ए का यूज करेंगे। इसे भी एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। दैट इज ए बर्ड। दिस इज ए कैमरा। दैट इज ए डोंकी।
दिस इज ए फैन, दैट इज ए ग्लास। इसी तरह से जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो अगर नाउन के शुरू में आ रहे हैं तो वहां पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे कुछ एक्सरसाइजेस आपके लिए दे रहा हूं जिन्हें आप अपने लेवल पे ट्राई करो, उसके बाद मुझे सेंड कर दो। कल हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। ए और एन के लिए कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे इसका डिफरेंस करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन इसे हम कल आसान तरीके से समझेंगे। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करेंगे।